हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेट। तो बच्चे लोग, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करिए। आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने देखा था कि इसके प्रीवियस लेक्चर में कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होगा तो ही फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है कि जब ओवरीज, ठीक है ना, जो आपके पास में जो ओवरीज में से एग रिलीज होता है और एग रिलीज होने के बाद में अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सारा का सारा हम कहाँ देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है कि एट द एज ऑफ 10 to 13 मतलब कि प्यूबर्टी के एज में इनके बॉडी में क्या होता है, चेंजेस आना स्टार्ट होता है। ठीक है, एग रिलीज होगा, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब ये जो एग है, एग सिर्फ 10 से 13 साल के एज में ही स्टार्ट क्यों होता है? इसके पहले भी तो हो सकता था ना, जब पैदा हुए थे, पैदा होने के टाइम पे आपके बॉडी में तो वो ऑर्गन्स तो प्रेजेंट थे, लेकिन बाय बर्थ आपकी बॉडी से वो सब एग और जो स्पर्म है वो क्यों नहीं निकला था? क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, अब फीमेल में देखते हैं कि जब वो 13 की एज में आते हैं तो इनके बॉडी में क्या होता है। सबसे पहला कि इनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के कारण ही सारा का सारा चेंज होगा। हार्मोन ही आपका पूरा का पूरा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि बिहेवियर कैसा होगा या फिर आपकी बॉडी में चेंजेस कैसे हो रहे हैं। चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि आपके पास में जो हाइपोथैलेमस है, क्या होता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में होता है। ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा और वो हार्मोन कौन सा होता है, GnRH। कौन सा होता है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये जाता है किसके पास में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जाने के बाद में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पूरे के पूरे बॉडी के हार्मोन एज वेल एज चेंजेस को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, जो भी चेंज हो रहा है, जो भी केमिकल रिलीज हो रहा है, कौन रिलीज कराने काम करेगा, कौन स्टिमुलेट कराएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड कराएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो बच्चों, GnRH रिलीज हुआ, GnRH किसके पास में गया, पिट्यूटरी के पास में। पिट्यूटरी हार्मोन ने, पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 हार्मोन रिलीज किए। कितने हार्मोन रिलीज किए, 2। एक होता है FSH और एक होता है LH। कौन सा, FSH और LH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहां तक ठीक है। अब देखो बच्चों, इनका अपना अपना फंक्शन है इन द फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि बाय बर्थ, ठीक है ना, बाय बर्थ क्या होता है कि ओवरीज के अंदर कितने मिलियन ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं, समथिंग 3 to 4 मिलियन, यानी कि 30 से 40 लाख एग प्रेजेंट होते हैं। 30 से 40 लाख एग को मैच्योर करने के लिए, ठीक है ना, उसमें से हमने देखा था मैच्योर करने के लिए, मैच्योर होने के बाद में कितना बचता हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ 400 एग ही फर्टिलाइज हो पाते, मैच्योर हो पाते, और बाकी की जो आपके पास में जो कितने भी लाख थे खत्म हो गए थे। ठीक है, हमने देखा था। अब बच्चों, ये जो आपका ओवरी है, ओवरीज में एग प्रेजेंट है इन द इमेच्योर कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब हमें क्या करना है, उसको मैच्योर करना है। मैच्योर करने के लिए जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, आपके ओवरीज में जाएगा और उसको क्या करेगा, वहां पे केमिकल देगा। ठीक है, केमिकल देने के बाद में क्या होगा कि तुम्हारा जो फॉलिकल से, ठीक है ना, वो क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे और आपके एग के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत सारे एग थे, ठीक है, उसमें से क्या हुआ, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, इसके ऊपर एक्ट किया और एक्ट करने के बाद में इसका ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकल का ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब नॉर्मल ये एग है, ठीक है, और ये एग के ऊपर क्या होता है, आपके पास में बहुत सारे छोटे क्या होता है आपके पास में, फॉलिकल फॉर्म होते हैं। ये एक फॉलिकल बना, फिर इसके ऊपर ये आपके पास में दूसरा फॉलिकल बनेगा, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर ये आपके पास में तीसरा फॉलिकल बनेगा। ठीक है, ऐसे करते करते आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल पीरियड होता है, ये आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास में इस फॉलिकल के अंदर आपका एग मैच्योर हो गया, ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैच्योरेशन पीरियड, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक जब आपके पास में एग मैच्योर हो रहा था, किसके अंदर मैच्योर हो रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर में मैच्योर होता, फॉलिकल के अंदर मैच्योर हो रहा था।
इसी टाइम पे आपका जो फॉलिकल है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में देख लेते हैं। ये जो एस्ट्रोजन है ये एंडोमेट्रियम को डेवलप कराने का काम करेगा। क्या करेगा? डेवलप कराने का काम करेगा। कौन काम करेगा? एस्ट्रोजन। और यही एस्ट्रोजन की वजह से, यही एस्ट्रोजन और इसके डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि फीमेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ हमें देखने मिलता है। ठीक है ना? जितना ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा उतना ही ज्यादा फीमेल के बॉडी के अंदर हमें क्या देखने मिलेगा? चेंजेस देखने मिलेगा। और जिन फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का ग्रोथ कम होता है, ठीक है ना, जिन फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का ग्रोथ कम रहेगा, इनकी बॉडी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपके इसमें क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सबको पता होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो आपके पास में एग था, एग क्या हो रहा था? मैच्योर हो रहा था। ठीक है ना, मैच्योर हो रहा था। मैच्योर होते टाइम पे क्या हो रहा था? एक स्नेक हार्मोन रिलीज किया। कौन सा हार्मोन रिलीज किया था? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये जो अंदर का जो लेयर है ये ठीक है ना, ये जो अंदर का जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम ये कब होता है? इनके ग्रोथ का पीरियड कब होता है? 4 से लेके 13 दिन तक। ठीक है ना, 4th डे टू 13 डे तक इनके बॉडी में क्या होता है? जो आपका एंडोमेट्रियम में आप देख रहे होगे इसका ग्रोथ पीरियड चल रहा है कि नहीं? एंडोमेट्रियम डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, यहाँ से बहुत सारे ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंडोमेट्रियम में क्या होता है कि इस टाइम पे बहुत सारे टिश्यूज और बहुत सारे ब्लड वेसल्स आके यहाँ पे क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं और डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए होता है कि बाय चांस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो बेबी आएगा, जो बेबी बनेगा, उसको प्रॉपर एनवायरमेंट आज वेल एज उसको कुशन प्रोवाइड करना, मतलब कि एक सॉफ्ट बॉडी प्रोवाइड करने के लिए एंडोमेट्रियम खुद को क्या करता है? प्रिपेयर कराता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे जब तक ये क्या हो रहा था? डेवलप हो रहा था। कौन डेवलप हो रहा था? आपका एग। तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये डेवलप किसके अंडर में इफेक्ट में हो रहा है? एफएसएच के इफेक्ट में हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज एक्ट करेगा, मतलब कि रिएक्ट करेगा, जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो आपका क्या था? ये फॉलिकल था, ये बर्स्ट होता है। और बर्स्ट होने के बाद में अंदर जो भी आपके पास में एग बचा था, जो एग मैच्योर हो गया, वो अब रिलीज होगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। मतलब कि जो हुआ है वो बाहर आ गया। और कहां से बाहर आया? फॉलिकल से बाहर आया। और इसी प्रोसेस को क्या बुलाता है? ओव्यूलेशन बुलाता है। ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन के इफेक्ट में हुआ था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में हुआ। बहुत ज्यादा स्लो जा रहा हूं, बहुत डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान दो। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ? इफेक्ट में ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन हो गया, समझो कि मेरा जो आपका हार्मोन, ये क्या नाम था? ओवरी। ओवरी से क्या रिलीज हुआ? एग रिलीज हुआ। ठीक है ना, एक ही एग होता है, दो नहीं होता है, या बस आगे स्टेप बढ़ा। ठीक है, एग रिलीज हुआ, एग का अभी बात छोड़ते हैं। ठीक है, एग रिलीज होने के बाद में जो आपका क्या नाम था? ये फॉलिकल। फॉलिकल कन्वर्ट होता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। किस में कन्वर्ट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो बाहर का जो लेयर दिख रहा है ना, एग निकल गया। एग निकलने के बाद में ये एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, दिख रहा है ये बॉल? ठीक है ना, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा और ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम ये होता है, जैसे ही वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, ये आपका एक हार्मोन का रिलीज कराएगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना, अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है ना, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये आके यहाँ पे क्या करेगा कि आपके अगर एग फर्टिलाइज होता है, अगर एग फर्टिलाइज होता है तो वहां पे इम्प्लांटेशन कराने के लिए हेल्प करेगा। विदाउट प्रोजेस्टेरॉन कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा और कोई भी आपके पास से मदर कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है क्या होता रहा हूं? एस्ट्रोजन ने क्या किया? एंडोमेट्रियम को डेवलप करा। ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इसको इम्प्लांट कराने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, यहां तक। अब देखो, एग रिलीज हुआ। एग रिलीज होने के बाद में कहां पे आता है आपका? फेलोपियन ट्यूब में। जो एग था, एग आपके पास में कब तक वेट करेगा? ध्यान दो, यहाँ पे जो आपके पास में एग है, एज सुन जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम 24 घंटे तक वेट करेगा। ठीक है ना, 24 घंटे तक क्या करेगा कि यहाँ पे आपके पास में प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का हार्मोन रिलीज कराएगा। सिंपल भाषा में एग आया। एग आने के बाद में आपके यूट्रस में, ठीक है ना, आपके यूट्रस में कितना घंटा वेट करेगा? 24 आवर वेट करेगा। ठीक है ना, 24 घंटे तक एग वेट करेगा। 24 घंटे में फर्टिलाइज हुआ तो ठीक, नहीं फर्टिलाइज हुआ तो जो भी एग है ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, खत्म कैसे हो?
ये गया, एक क्या हुआ, आपके यूट्रस एज वेल एज आपके फैलोपियन ट्यूब में 24 घंटा वेट किया, 24 घंटा हो गया, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। एग फर्टिलाइज ना होने की वजह से जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम था, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होता है इनटू द कॉर्पस एल्बिकैंस। किस में कन्वर्ट होता है? कॉर्पस एल्बिकैंस। जैसे ये कॉर्पस एल्बिकैंस में कन्वर्ट होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, रिलीज होना क्या हो जाएगा? बंद। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जैसे ही कॉर्पस प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज होना बंद हो गया, ये जितने भी आपके पास में जो आपने ब्लड वेसल्स बनाए थे, आसपास आपने जितने भी टिश्यूज बनाए थे, ये डीजनरेट होते और शेड ऑफ हो जाएंगे। मतलब कि पूरा का पूरा जो भी आपने ब्लड वेसल बनाया था, जितना भी मेहनत किया था, जितना भी तैयारी किया था, जितना भी आपने सोचा था कि हाँ अभी माँ बन जाएगी, लेकिन उस टाइम पे जब आपके पास में फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा जितना भी मेहनत था वो पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये जो आपके पास में ब्लड वेसल्स थे, ब्लड वेसल डीजनरेट हो जाएंगे, और डीजनरेट होने के बाद में पूरा पूरा शेड ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द वजाइना। ठीक है ना, और वजाइना के थ्रू पूरा का पूरा ब्लड वेसल बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो मेंस्ट्रुएशन है, ये मेंस्ट्रुएशन चलता है लगभग 4 से 5 दिन तक, और ये कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता रहता है। ठीक है, 4 से 5 दिन तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ब्लड निकलते रहेगा। इस टाइम पे क्या होता है, जो फीमेल्स के बॉडी से जब ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है, तो इनके बॉडी में सीवियर वीकनेस आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये थोड़ा पेनफुल होता है। ठीक है, इस टाइम पे जो भी आपके ऐसे ब्लड वेसल्स बना था, ब्लड वेसल्स बाहर निकल रहे हैं, पूरा खून निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, इस टाइम पे इनको पेन फील होता है, वीकनेस फील होता है। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए कि प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पे आपको एक और प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि अगर अच्छे तरीके से, ठीक है ना, अगर अच्छे तरीके से केयर ना किया गया, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है ना, रिलेटेड टू द जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है ना, प्रॉपर क्लीनलीनेस ना रखा गया तो बहुत सारे डिसीज आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या होता है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे ये पीरियड में ध्यान दो, ये पीरियड में ध्यान दो। ठीक है, यहाँ तक मैंने पूरे प्रोसेस बताई। अब देखो, फर्स्ट टू थर्ड डे तक, ठीक है ना, यहाँ तक अपने पास में 28 से डे से, और यहाँ पे आपके पास में तीसरे दिन तक क्या होता है, चौथे दिन तक जो भी है, क्या होगा, पूरा का ब्लड निकलेगा। अब इसके बाद में इस पीरियड से चौथे दिन से मैंने क्या बोला था, 4 to 13 डेज, इस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो एग था मैच्योर होगा। ठीक है, मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद में कौन सा, मैच्योर होते टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज किया? एस्ट्रोजन रिलीज किया। इसके बाद में जो 14th डे है, 14th डे पे क्या होता है, एग रिलीज होता है। नॉर्मली 14 डे में एग रिलीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अपने पास में जो लेयर बना, वो लेयर आपके पास में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट किसके अंदर होगा आपके पास में, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ से चलेगा, जो भी आपके पास में ये प्रोसेस चला, प्रोसेस छोड़ने के बाद में यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में क्या होता है, जो आपका एग है, एग बाहर आया, 24 आवर तक वेट करेगा। 24 आवर में वेट किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में एट द समथिंग आपके 25 to 26 डेज में, ठीक है, 24 घंटे का ये जो लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, खाली मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। ठीक है, मतलब कि आपके पास में पूरा इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक, ठीक है ना, इस पीरियड से अब 25-26 दिन तक, ठीक है ना, यहाँ से चौथे से 26 तारीख तक, ठीक है ना, 26 डे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में एंडोमेट्रियम खुद को प्रिपेयर करेगा। ठीक है ना, प्रिपेयर करने के बाद में 26 या फिर 27वें दिन क्या होगा कि आपके पास में वो एग बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, और बाहर आने के बाद में वेट करेगा 24 घंटा। 24 घंटे में फर्टिलाइज हुआ तो आपका जो फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो कुछ समथिंग आपके पास में महीनों के लिए वेट हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ महीनों के लिए आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, पार्चुरेशन हो जाएगा, बच्चा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा, उसके बाद में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको यही याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली 4 हार्मोन रहेंगे। 4 हार्मोन एक्ट करते हैं, कौन कौन से? FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ तक FSH क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएगा। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, फिर उसके बाद में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक एंडोमेट्रियम को बनाएगा, फिर उसके बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, जब तक फॉलिकल डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद में अंडर द इफेक्ट ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल बर्स्ट होगा, एग बाहर निकलेगा। अब ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद में जो एग है, एग 24 आवर तक वेट करेगा। 24 आवर तक अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो कॉर्पस ल्यूटियम में किस में कन्वर्ट होगा, कॉर्पस एल्बिकैंस। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकैंस क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो भी सप्लाई था उसको बंद कर देगा।
अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सप्लाई बंद हो गया तो एंडोमेट्रियम क्या करेगा, खुद को शट ऑफ कर लेगा, क्योंकि अब इसको कोई भी मतलब उम्मीद ही नहीं रहा कि अब क्या करेगा, यहाँ पे किसी का फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो भी था ब्लड वेसल्स और आपके साथ में जितने भी टिश्यूज थे वो पूरे बाहर आ जाते इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, यहाँ तक ओके। फिर इसके बाद में 28 दिन हो गया। 28 दिन होने के बाद में ये जो प्रोसेस है वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा है कि जो ओव्यूलेशन है, ठीक है, ओव्यूलेशन अल्टरनेट मंथ में होता है। ठीक है, अगर इस मंथ में इधर से रिलीज होगा तो अल्टरनेट मंथ में इस ओवरी से रिलीज होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है ना, मतलब कि जो भी ओव्यूलेशन है एक ओवरी से एक महीना, फिर दूसरे ओवरी से दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने, चौथे महीने, ऐसे चलता रहता। क्लियर है तक? ठीक है, तो ये था आपके पास पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल एकदम डिटेल। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा इसकी वजह से, ठीक है, अगर इस टॉपिक में कुछ भी डाउट रहा तो बस एक बार आप कमेंट करो कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझा, मैं इसको वापस से सिखाऊंगा और इससे भी ज़्यादा मतलब कि और ज़्यादा डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ क्या करो, आप सब्सक्राइब करो या फिर आप लाइक करो। ओके, बाय बाय।